नमस्कार दोस्तों, मैं सुनकर आपका टीआईयू क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की आपकी 30 जून की करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसको हम कहीं देखना है। देखें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च है, ठीक है ना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है वो किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो समझ लें आप, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ठीक है ना। अगला देखें, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बता दें, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MHRD मिनिस्टर है। समझ लें, G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये जो है MHRD मिनिस्टर है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना इसकी हुई थी 26 सितंबर 1999 को। तो G20 में शिक्षा मंत्री की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो थी रमेश पोखरियाल निशंक थे, ठीक है ना, जो कि MHRD मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री। चलिए अगला देखते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में किस अकेली भारतीय महिला को शामिल किया गया है? उस महिला का नाम है नीता अंबानी। अमेरिका की प्रतिष्ठित जो मैगजीन है आपकी टाउन एंड कंट्री, इसके द्वारा एक 2020 की एक सूची जारी की गई जिसमें अकेली एक भारतीय महिला को शामिल किया गया है और उस महिला का नाम है नीता अंबानी, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, क्रिकेट की विजडम के द्वारा जारी नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी की सूची में कौन सा टेस्ट क्रिकेटर पहले स्थान पर है? तो बता दें आप, क्रिकेट की जो पत्रिका है विजडम, वो मतलब ये आंकड़े जारी करती रहती है। तो नई सदी की क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी को उसने जो माना है, नंबर 1 पे जो माना है मुथैया मुरलीधरन, जो कि आपके श्रीलंका के हैं, और इनके 800 से ज़्यादा इन्होंने टेस्ट विकेट लिए हैं, 800 से ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में थोड़ी वीडियो लेट हो गई। अगला देखें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम संशोधित आयु, तो बता दें आपको ये 65 वर्ष। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम संशोधित आयु क्या है? ये आपकी 65 वर्ष है। अगला देखें, किल कोरोना अभियान शुरू किया है। तो किल कोरोना अभियान जो शुरू किया है मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है, और किल कोरोना अभियान जब मध्य प्रदेश से शुरू है तो मध्य प्रदेश के जो आपके CM है वो शिवराज सिंह चौहान है और इसके जो गवर्नर हैं वो आपके लालजी टंडन है, ठीक है ना। अगला देखें, ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? उस एम्पायर का नाम है नितिन मेनन। तो बता दें, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, भारत की क्या है? BCCI, ठीक है ना। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई, UAE। CEO जो है मनु साहनी। तो ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया? उस एम्पायर का नाम आपका है नितिन मेनन, ठीक है ना, नितिन मेनन। अगला देखें, सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया। तो सीरोलॉजिकल जो सर्वे शुरू किया गया वो आपका न्यू दिल्ली शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली से, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, UN ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? उस राज्य का नाम है केरल। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री को UN ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सम्मानित किया है। स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है KK शैलजा। क्या नाम है? KK शैलजा। केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम है। CM जो है पिनरी विजयन है और गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद है, ठीक है ना। तो UN ने जो सम्मान दिया है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को दिया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए गए उनके लिए, उसके लिए दिया गया केरल के
और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा है, ठीक है ना। और कैपिटल इसकी क्या है, तिरुवनंतपुरम। सीएम जो है पिनरई विजयन है, गवर्नर जो है आपके आरिफ मोहम्मद है। आयरलैंड की नई पीएम, आयरलैंड की नई पीएम बनी है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए पीएम बन गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन है। करेंसी क्या है, यूरो है। प्रेसिडेंट क्या है, माइकल डी हिगिंस, ठीक है ना। तो माइकल मार्टिन जो है, ये माइकल इधर भी है, माइकल इधर कॉमन ले लें आप। माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के नए पीएम बन गए और इसके जो प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस है, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की, पीयूष गोयल ने। तो एनपीसी की फुल फॉर्म आपकी होती है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। इसकी 49वीं गवर्निंग काउंसिल हुई है जिसकी अध्यक्षता किसने की, पीयूष गोयल ने। अगर देखिए असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, तो वो अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके जस्टिस बीपी कटेकी। तो जस्टिस बीपी कटेकी को असम गैस रिसाव की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, बीपी कटेकी। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार, एक तो ये उत्तर प्रदेश की हैं और दूसरा अब ये मिल गया है ना क्या, मध्य प्रदेश। तो संकल्प योजना जो है वो ये आपकी मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना जो है वो अभी आपकी क्या है, मध्य प्रदेश की। टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट के लिए, ये भी आपका मध्य प्रदेश की है। FIR आपके द्वार पहल जो शुरू की गई वो भी आपकी मध्य प्रदेश की है, ठीक है ना। नोट करते रहें आप, स्क्रीनशॉट लेते चलें। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया है, अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा जो आपकी केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं, इन्होंने ई मार्केट प्लेस जैम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर उद्घाटन किया है, ठीक है ना। अगर ये CM दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया है, किस CM ने किया है, बता दें आपको, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में ये रिलायंस जियो टीवी के साथ करार किया, स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। भारत का पहला काई पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना आप, काई पार्क जो है ये आपका EVS का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत का पहला काई पार्क जो है आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया है, उत्तराखंड में काई पार्क। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए, बता दें 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत जन आरोग्य योजना के तहत ई कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 से हुई थी, इसका उद्घाटन जो किया था PM मोदी ने किया था। तो 12.5 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है ना। IOCL ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विसेज का उद्घाटन किया है, तो IOCL ने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा के लिए क्विक इंटरचेंज सर्विसेज का उद्घाटन किया है। IOCL की फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और ये संजीव सिंह इसके आपके अध्यक्ष हैं। तो IOCL ने क्विक इंटरचेंज सर्विसेज का उद्घाटन किया है और वो भी आपका चंडीगढ़ में, ठीक है ना। UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ स्टार्टअप किया है, ICICI बैंक। फ़ोनपे की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 2015 में। CEO इसके समीर निगम है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास,
पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट कोई भी वीडियो पड़े तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। टीम TI की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।